वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, लेशमानिया एंड प्लाज्मोडियम। जो ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इन ऑर्गेनिज्म में वो कैसे होता है और किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो करेंगे। उसको शुरू करने से पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, वो सब करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू नहीं करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। आराम से समझना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है और आप कर सकते हो। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी कि आता नहीं है, समझ नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहाने छोड़ दो और ध्यान से पढ़ना शुरू करो, सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आराम से इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा और मेरे को नहीं लगता इसके बाद कोई दिक्कत रहेगी। भाई फिर भी रह जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना। करें शुरू। चलो, सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अभी आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपका जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है उसमें वो सबसे पहले ये बोलेगा व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन। देखो, इससे पहले आप लाइफ प्रोसेस के पढ़ चुके हो। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या था, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब पढ़ के आई हूँ। वो क्या है हमारी, वो लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस उसको क्यों बोला, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती। अगर उनमें से एक भी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते, इसलिए उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन को याद रखना, ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है वो मर जाएगा। रिप्रोडक्शन करने की नीड फिर क्यों है। और दूसरी बात, रिप्रोडक्शन में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपने जैसी कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो फिर भी हमें रिप्रोडक्शन की नीड है। वो क्यों है वो सुनो। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी स्पीसीज एक ऐसा टाइम आएगा एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए, वो बनी रही इस धरती पर, एक्सटिंक्ट ना हो, इसके लिए हमें जो रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें रिप्रोडक्शन की नीड ही क्यों है जब इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो। ठीक है भाई, अब उसी के बाद आप एक और टॉपिक पढ़ोगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब पढ़ोगे वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है बच्चों, कोई भी चेंज आना। अब चेंज किस में आएगा, डीएनए में। हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है, अब देखियो, जो ह्यूमन का बच्चा होता है वो ह्यूमन ही बनता है। अब सुनो, जो ह्यूमन का बच्चा होता है वो ह्यूमन ही बनता है। जो भाई कैट्स हो गए वो किटन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही बनेगी। ठीक है, ये मत बोलना कि बिल्ली ही बनेगी, फीमेल या मेल, एक ही टर्म में उसको इंक्लूड करना। ठीक है, अब जो डॉगी है वो पपीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डॉग का बच्चा डॉग, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन और बिल्ली का बच्चा बिल्ली। ठीक है, ये कैसे होता है, ये हमें जो ये इन्फॉर्मेशन आती है पेरेंट्स से बच्चे के अंदर कि यही बॉडी डिज़ाइन होगा या यही इसी तरीके का जो है ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये कैसे आता है, ये डीएनए के थ्रू आता है। डीएनए में हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, वही आगे सेल को कंट्रोल करेगा, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, डीएनए ही करता है। ठीक है, अब डीएनए में क्या होता है जब भी रिप्रोडक्शन होता है, अब आगे आप पढ़ोगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी थोड़ा ये पढ़ो, जब भी डीएनए बेबी प्रोड्यूस होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, न्यू प्रोजेनी बनती है, तो क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। ठीक, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। ठीक, अब डीएनए से जब डीएनए बनता है तो ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, इसमें कुछ एरर आते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन क्या है, जो ये चेंज आया है, ये एरर आया है, उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। ये बात शायद क्लियर होगी। अब क्या होता है, वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल भी होती हैं और हार्मफुल भी होती हैं। हेल्पफुल कैसे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। मान लो भाई ये एक पोंड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है भाई 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे रह रहे हैं कुछ ये बैक्टीरिया। ठीक है भाई, अब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ अपने जैसे भाई प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है,
अभी मैंने बताया जब डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए में कुछ एरर आते हैं, वेरिएशन आती है। अब मान लो इसने 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 7 हो गए, ध्यान से देखो 7 हो गए। इनमें से मान लो भाई जो ये 5 बंदे हैं इनकी तो सिमिलर ही इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, ये इन जैसे ही इन्होंने बनाए। लेकिन जो ये 2 इसके बैक्टीरिया बने हैं इनमें कुछ डिफरेंट यानी कि एरर आया है। अब क्या आ गई है इसमें, वेरिएशन आ गई। इतनी बात क्लियर है भाई, वेरिएशन आ गई। अब ये कौन से पॉन्ड में रह रहे थे, कितना टेम्परेचर था उस वाटर का, 30 डिग्री सेल्सियस। अब भाई अचानक से कोई फैक्ट्री खुल गई यहाँ, ठीक है, फैक्ट्री ने बहुत सारा केमिकल इस पॉन्ड में रिलीज कर दिया और उस केमिकल में जो था वो केमिकल था उसने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया उस वेस्ट ने, और इसका कर दिया भाई मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, या तुम 50 मान लो भाई, 50 कर दिया। अब क्या होगा, ये सारे तो भाई इसी में रहने के आदी हैं, ऐसे ही रहते हैं और इसी टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब क्या होगा, जो ये 5 बंदे होंगे ना भाई ये हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये दे विल डाई। अब रह गए ये दो महानायक बन गए भाई, ये बच गए। ये कैसे बचे, ये गलती जो हो गई थी ना डीएनए की, डीएनए में जब बन रहा था जो एरर आ गया था वो इनके लिए यूजफुल हो गया। अब इनको सर्वाइव करने में इस वेरिएशन ने हेल्प कर दी। अब क्या होगा, ये दो जिंदा रह गए, ठीक है। अब अपने ही जैसे ये और प्रोड्यूस करेंगे, उसमें भी वेरिएशन आएंगी धीरे धीरे करके, जो नई कम्युनिटी बनेगी उसमें सारे में ये है कि वो 30-50 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा रह सकते हैं। तो इनके लिए तो वेरिएशन क्या होगी, हेल्पफुल होगी। अब भाई कई बार ऐसा भी नहीं होता, कुछ एक की किस्मत थोड़ी और भी अलग होती है। अब मान लो भाई ये एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक तितली रहती है, वो बैठती है, वो है भाई किस कलर की मानोगे, रेड कलर की है, ठीक है। और जो पेड़ की बार्क है उसका भी कलर मान लो भाई रेड है, ठीक है। अब तितली भी रिप्रोड्यूस करेगी और तितली बटरफ्लाई बनाएगी भाई, बटरफ्लाई का कलर कैसा है, रेड था। लेकिन अभी सबको पता है डीएनए में रिप्लिकेशन होती है तो कुछ एरर आते हैं, वेरिएशन होती है। अब क्या होगा, अब इसका भी रेड कलर है, इसका भी रेड कलर है, ठीक है। अब जो दूसरी जनरेशन आई इस रेड कलर वाले की, उसमें थोड़ी बहुत भाई ब्लू कलर की तितली बन गई, बहुत सारी कैसी बनी, रेड, और कुछ एक क्या बन गई, ब्लू। और बार्क का कलर भी कैसा था, रेड ही था। तो अब जो इसको कोई इंसेक्ट मान लो आके खाएगा, इस तितली को खाता है, ठीक है, तो क्या करेगा, अब जब ये इस पेड़ पे रहती थी रेड ही कलर की थी और रेड ही कलर का बार्क था, तो इसके जो इंसेक्ट था जो इसको खाने वाला था उसको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि ये इसी कलर में मर्ज हो जाती थी और दिखता ही नहीं था यहाँ पे तितली है। लेकिन अब गड़बड़ होगी, यहाँ पे कुछ एक प्रोजेनी कैसी बन गई, ब्लू कलर की। अब जब इस रेड कलर के पेड़ पे बैठेगी ना वो, तो ब्लू कलर की तो अलग से दिखेगी और वो इंसेक्ट इसको खा जाएगा। तो ये इसके लिए कैसे होगी भाई, ये होगी हार्मफुल। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी बात होगी क्लियर, वेरिएशन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। टाइप रिप्रोडक्शन सबको समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना। सुनो भाई, री का मतलब ही होता है कोई चीज़ दोबारा बन रही है, ठीक है, रीजनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है कोई ऐसी ही चीज़, ठीक। अब रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, मैं शॉर्ट टर्म में लिखूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी ऐसे, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करेगा फिर। तो थोड़ा सा शॉर्ट लेके सारा पढ़ेंगे हम अच्छे से। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, 2 टाइप का होता है बच्चों, साथ साथ बोला करो, बोलोगे तो थोड़ा बहुत वर्ड बोलने आ जाएंगे, कुछ दिन तक याद रहेंगे, है ना। थोड़ा मुंह भी खोल लो, ऐसे ही नहीं देखते रहना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अभी थोड़ा थोड़ा समझना है। इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और इसमें कितने होंगे, 2 पेरेंट इन्वॉल्व। कई बच्चों को, मेरे जैसों को याद नहीं रहता, जिनका पढ़ने का मूड नहीं होता, वो बेचारे भूल जाते हैं सेक्सुअल क्या था, सेक्सुअल क्या था, क्योंकि वो रटते हैं, ठीक है, समझते नहीं है। अब ए सेक्सुअल कौन होगा, ए आ गया ना, ए मतलब एक, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और सेक्सुअल में इसका अपोजिट है। वैसे ट्रिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है, 10th क्लास में आप पीछे भी पढ़ के आए हो। फिर भी कोई मेरे जैसा हो नालायक सा तो वो समझ जाएगा भाई, ठीक है, उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। ए सेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में कितने होते हैं भाई, 2।
इसमें जो इसका बच्चा बनेगा वो बनेगा बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी, और सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, सिमिलर होता है, वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। यहाँ पे डीएनए में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट कुछ नहीं चाहिए, क्या होते हैं ये आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे गैमेट चाहिए भाई, आ गया होगा शायद थोड़ा थोड़ा समझ में। ये सारी रामायण बताने का जो मेन मोटो था ये यही था कि आपको थोड़ी डीपली चीज़ें आएँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी हमने जो इस वीडियो में पढ़ना है वो पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो 3 का ही कवर करेंगे इस वीडियो में हम। पहला जो बंदा है वो है अमीबा, दूसरा भाई साहब है लेशमानिया, और तीसरा भाई है प्लाज्मोडियम। शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब अमीबा का पढ़ेंगे सबसे पहले। अमीबा बड़ा ही भोला भाला सा इंसान है, बेचारे का कोई बॉडी डिज़ाइन नहीं है, इरेगुलर शेप होती है। आई थिंक पूरी बायोलॉजी में एक यही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आंख बंद करके आप बना सकते हो, ठीक है जी। उससे पहले जो रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो 2 टाइप का होता है। कैसे होता है देखो, पहले तो अमीबा का स्ट्रक्चर बनाओ भाई, बड़ा मुश्किल है भाई, है ना। साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठना, तभी समझ में आएगा और मज़ा भी तभी आएगा। 2-3 दिन सिर कटेगा, पेन उठाने में बड़ा भारी लगेगा, ये 5-7 किलो का। नोटबुक भी बड़ी 10-15 किलो की लगेगी। धीरे धीरे मना लो मन को, पेपर भी आने वाले हैं, ठीक है। हाफ सेमेस्टर तो गया, तो थोड़ा सा करो, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आओ तभी कुछ होगा। अमीबा बना दिया भाई, ठीक है, कैसा भी बना लो। ये बेचारा कभी भी नाराज़ नहीं होता कि मेरे को ऐसा क्यों बना दिया, मेरी तो शेप एनसीईआरटी ने ऐसी दी थी। ये खुश है, ठीक है, जहाँ भी जिसको जैसा भी रखना है ये वैसे ही शेप में रह लेगा। अब ये है भाई अमीबा, सबको पता है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बड़ा ही सिंपल टाइप का सीधा साधा ऑर्गेनिज्म है। सबको पता है न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, ठीक है, यही सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसी के अंदर हमारी जो मेन चीज़ है डीएनए वही होता है, ओके। अब जो रिप्रोडक्शन होगा वो इसके अंदर कैसे होता है, इसमें भाई सिंपली क्या होगा, ये न्यूक्लियस है ना, धीरे धीरे ये थोड़ा इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बनाइयो भाई, साथ साथ में ये थोड़ा थोड़ा ऐसे खिंचाव स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और जाते जाते क्या होगा इसमें भाई और थोड़ा सा ये इलोंगेट होगा, और लास्ट में जाके अब ये किस में, अभी तो इसको रहने देना, आप इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, और ज़्यादा इलोंगेट हो गया। अब क्या होगा, थोड़ा सा आपको अमीबा में ऐसे करके ऐसे बनाना है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो गए। न्यूक्लियस 2 डिवाइड होते ही बच्चों ये कितने अमीबा में ब्रेक होगा, 2 में स्प्लिट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन आई है, थोड़ा थोड़ा ये लंबा होना स्टार्ट होगा, बीच सी में जाके ये बिल्कुल ब्रेक होगा। ब्रेक होते ही ये 2 अमीबा में टूट गया। इतनी बात आ गई समझ में। अमीबा में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, अमीबा अपने जैसे अमीबा कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है भाई। अब देखो ये एक अमीबा था, कितने अमीबा बना लिए इसने, 2। इसको बोलते हैं बच्चों फीजन। 2 टर्म पढ़ोगे आप यहाँ पे, पहली है फीजन और दूसरा है फ्यूजन। फीजन अभी मैंने बताया कि एक चीज़ ब्रेक होके 2 में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलते हैं फीजन। और फ्यूजन तो नाम ही इंडिकेट कर रहा भाई, कोई 2 चीज़ हैं वो आपस में फ्यूज होंगी और एक सिंगल चीज़ बनाएंगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात। ये तो क्या होगी, एक चीज़ 2 में टूटेगी और ये 2 चीज़ आपस में फ्यूज होके एक चीज़ बनाएंगी। क्लियर हो गया होगा। अब ये फीजन भी कई टाइप से हो सकता है। कई बार ये तो देखो क्या होता है, ये जो फीजन होगा, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है ये, कई बार ट्रांसवर्स फीजन होता है। ट्रांसवर्स मतलब ये कोई बॉडी है और उसको बीच से कट होएगा, ये इसको तो बोलते हैं ट्रांसवर्स फीजन। और कई बार क्या होगा, कोई बॉडी होगी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, वो लेंथ वाइज ऐसे ब्रेक होगा, इसको बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसको आपने लेंथ वाइज ब्रेक होएगा, ये ट्रांसवर्स ऐसे बीच में से होएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी से रीड करना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं, पॉइंट भी नहीं छोड़ना। देखो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑफकोर्स अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सेल डिवाइड होगी और इसको आप फ्यूजन भी बोल सकते हो। इसी से क्या होगा,
एक नई क्रिएशन बनेगी, नया इंडिविजुअल बनेगा। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व। अभी मैंने बताया ना बहुत से टाइप के पैटर्न्स होते हैं फ्यूजन के भी। कौन कौन से बताए? ट्रांसवर्स बताया, लॉन्गिट्यूडनल बताया। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाल्स। अब ये सिंपल टाइप का था ना, जो हमारा अमीबा बेचारा सिंपल टाइप 2 में टूट गया, ठीक है। एक तो ये होगा, इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा था स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। अभी बताया किसी भी प्लेन में हो सकता है। अभी मैंने ये 2 बताए ना, ये ट्रांसवर्स था, ये लॉन्गिट्यूडनल था। इसको बेचारे से कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, ये यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, इधर से उधर से कहीं से भी हो सकता है ये, ठीक है। आ गया होगा शायद समझ में। अमीबा का हो गया क्लियर। अब है डायग्राम जरूर बनाने हैं भाई। अब दूसरा है लेशमानिया का। लेशमानिया क्या है? हाउ एवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो सम वट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज सच एज इन लेशमानिया विच कोज कालाजर। ये ध्यान से करना है। क्या पढ़ रहे हैं हम? लेशमानिया। स्पेलिंग क्या है ये ध्यान से पढ़नी है। लेशमानिया क्या करता है भाई? लेशमानिया इसकी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अमीबा बॉडी थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है। वो बेचारा इरेगुलर था, सिंपल टाइप का था। और ये एक डिजीज कोज करता है, ये नोट्स में आपने लिखनी है। कोज कौन सी डिजीज कोज करेगा भैया? काला आजार। ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसको, बॉडी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, ठीक है। विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल्स इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये मलेरियल का है, ये बाद में करेंगे। देखो भाई लेशमानिया में क्या होता है? लेशमानिया की जो बॉडी है वो थोड़ी कुछ इस टाइप की है। बना के देखो मेरे साथ ही, ऐसी है। यहाँ पे ये क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों फ्लैजिला, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस होगा। इसमें थोड़ा सा भाई पैटर्न है इसके डिवाइड होने का। अमीबा तो बेचारा उसमें ध्यान रखना इरेगुलर था, कहीं से भी डिवीजन फ्यूजन हो जाएगा, उसमें फ्यूजन ही इसमें होगा। स्प्लिट ये 2 में ही होना है। इसमें क्या होगा? यहाँ पे देखो आप, एक ही फ्लैजिला है ना, धीरे धीरे करके ध्यान से देखना, यहाँ पे दूसरा फ्लैजिला आना स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले क्या डिवाइड होना जरूरी है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हुआ। अब क्या करेगा? देखो फ्लैजिला इसका दूसरे वाला और हो गया डेवलप थोड़ा थोड़ा। अब लास्ट में जाके क्या होगा? ये नीचे से लॉन्गिट्यूडनल अगर कोई बॉडी स्प्लिट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? लेंथ वाइज अगर हो रही है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन बोलते हैं ना। अभी पीछे पड़ गया हो, अरे ऐसे ये पड़ गया हो, लेंथ वाइज अगर कोई चीज़ टूट रही है 2 में तो उसको क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, ठीक है। अब लास्ट में जाके देखो नीचे से स्टार्ट हुआ, ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा, दोनों के पास अपने अपने फ्लैजिला आ गए और ये ब्रेक हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं तीसरे हमारे टॉपिक की, आज के लास्ट टॉपिक की। वो है बच्चों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होगा? इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करो। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट है ये प्लाज्मोडियम। ये कैसे डिवाइड करेगा? इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है? देखो ये है प्लाज्मोडियम, इसके अंदर क्या होगा? मान लो ये एक सेल थी, यहाँ पे देखो दोस्तों, यह है अपना प्लाज्मोडियम। इसके अंदर मान लो ये एक सेल थी। अब ये रिप्रोड्यूस करेगा, फ्यूजन ही होना है। फ्यूजन मतलब एक चीज़ का 2 में ब्रेक होना। अब ये क्या करेगा? बहुत सारी टूट टूट के बहुत सारी सेल बना लेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। एक टाइम ये आएगा, या ये जो बाउंड्री ये बोले कि मेरे से अब ये इतनी सेल नहीं रखी जाएंगी, ये ब्रस्ट हो जाता है और ये सेल्स अब एक प्लाज्मोडियम में कितने सारे बन जाएंगे देख लो। जितने में न्यूक्लियस डिवाइड हुए उतने में ही हो जाएंगे। अब ये क्या है? इसको मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसके? मल्टीपल फ्यूजन। क्यों? वहाँ पे तो क्या था? अमीबा में क्या था? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक चीज़ टूट के 2 में, बाई मतलब 2, फ्यूजन हुआ 2 में डिवाइड हो गई। और मल्टीपल मतलब एक चीज़ ब्रेक हो गई, फ्यूजन हो गई उसका, वो बहुत सारी में टूट गई। आ गया होगा समझ में? आई थिंक क्लियर हो गया होगा भाई। जो इसके अगले टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने 3 ही किए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। जिस भी बच्चे ने बड़ी शांति से पढ़ा होगा वो पक्का इसका आंसर कर देगा। और वो क्वेश्चन है आपका, लेशमानिया से कौन सी बीमारी होती है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है।